गुड इवनिंग बच्चों। अंडरस्टैंडिंग एंड टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। सो क्या सोना तो है ही नहीं। चलो अब चलते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन में, ठीक है। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन में ऑप्शन ए में दिया है कंपेलिंग पीपल और मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल to live on the edge and not include them in mainstream activities। तो ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी में कंपेलिंग पीपल टू लीव द कंट्री, तो ये तो नहीं है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को देश से निकाल देना, ये तो नहीं है। कंपेलिंग पीपल टू स्पीक इंग्लिश, लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर करना, ये भी मार्जिनलाइजेशन नहीं है। हाँ, मार्जिनलाइजेशन है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, सोसाइटी का मेन स्ट्रीम जो है, मेन एक्टिविटी जो है, उसमें इंक्लूड ना करना, ठीक है, उससे एक्सक्लूड करना, ये होता है मार्जिनलाइजेशन। ओके, ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 2 में आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो अनटचबिलिटी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। और मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, मैच द फॉलोइंग कर दिए हमने यहाँ पर। कंडीशन ऑफ वीमेन जो है डिटेरियोरेटेड आफ्टर वैदिक एज, कंडीशन ऑफ वीमेन जो है और बहुत ख़राब हुआ वैदिक एज के बाद, तो ये होगा एफ वाला ऑप्शन आएगा 1 के लिए। गिरिजन का मतलब होता है हाईलैंड में रहने वाले, हिल में रहने वाले लोग, हाईलैंड ड्वेलर्स, जो ट्राइबल को ही कहते हैं। और मार्जिनलाइजेशन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसी के कारण सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और वनवासी किसको कहते, तो वनवासी या तो फॉरेस्ट ड्वेलर। और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है सेटअप किया था टू सेफ गार्ड द वेलफेयर ऑफ वीमेन, वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। आदिवासी सब प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, हाँ आदिवासी प्रिमिटिव ही होगा, बैकवर्ड ही होगा, ऐसा जो सोच रखना, ठीक है, ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। स्टीरियोटाइप तो आप 7 में भी पढ़े होंगे। ओके, आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में व्हाट वाज द मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इनमें से ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है बोल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसके जरिए भी किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यह अधिकार है कि वो अपना स्कूल्स वगैरह सेटअप करे और अपना लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करे। और साथ साथ किसी भी एक माइनॉरिटी होगा या लोअर कास्ट का पीपल को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का अधिकार है, तो नंबर ए भी सही है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इस्टाब्लिश द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, तो वो सी भी सही है। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, ये दोनों ही जो स्टेप जो है ये दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा। नंबर 2 में मंडल कमीशन फॉर डिलीवरेशन ऑफ रिजर्वेशन इश्यूज व सेटअप अंडर, तो मंडल कमीशन जो सेटअप किया था किसका लीडरशिप में किया गया है, उसका चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो बीपी मंडल, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हाउ डज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजोरिटी टेंड टू मार्जिनलाइज द माइनॉरिटी, तो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी किस तरह से माइनॉरिटी जो है इसको मार्जिनलाइज करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी ही अक्सर माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करेंगे। तो इंडियन कंटेक्स में देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो ब्रिटिशर्स कितने थे, वो लोग ही तो माइनॉरिटी में थे, किंतु वो लोग तो मार्जिनलाइज नहीं हुआ। वही लोगों ने हम लोगों को डोमिनेट किया, डिस्क्रिमिनेट किया।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी अक्सर माइनॉरिटी को डोमिनेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, पावरलेस बनाएगा, मार्जिनलाइज करेगा, ठीक है। तो ये तो समय समय का बात है। ब्रिटिश का टाइम में माइनॉरिटी होते हुए भी वो लोग पावरफुल थे, तो मार्जिनलाइज नहीं थे। इंडिया में पारसी लोग माइनॉरिटी होते हुए भी मार्जिनलाइज नहीं है। इंडिया का बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वही पारसी लोग हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में भी उन लोगों का रोल रहता है। गवर्नमेंट उन लोगों से राय वगैरह लेते ही है। तो यहाँ पर हाउ डज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजोरिटी टेंड टू मार्जिनलाइज द माइनॉरिटी। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेजोरिटी किस तरह से माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटी को, नंबर वन, ठीक है। और इसीलिए माइनॉरिटी जो है पावरलेस हो जाता है, और इन लोगों का सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहता है। इस तरह से मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट आप अपने कंसेप्ट से लिख सकते हो। What happened to the position of women after वैदिक एज। वैदिक एज के बाद वीमेन का पोजीशन में क्या हुआ। तो वीमेन का कंडीशन जो है डिटेरियोरेटेड, दैट मीन्स इन लोगों का कंडीशन और ख़राब हुआ, ये लोग पावरलेस बने, और इन लोगों को चार दीवारों का अंदर में कन्फाइंड किया गया। दैट मीन्स इन लोगों को कहा गया उसके बाद कि ऐसा नियम वगैरह बना कि उन लोगों को चार दीवार का अंदर में ही रहना है, किचन का काम करना है, बच्चे को देखना है, ठीक है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, इतना ही तक सीमित रखा गया है। हाँ, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द मार्जिनलाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को। तो मेकिंग लॉ वगैरह बना सकते हैं इस तरह का, ताकि इन लोगों को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। गिविंग रिजर्वेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि दिया है एसटी के लिए रिजर्वेशन, एससी के लिए रिजर्वेशन दिया है, ओबीसी के लिए दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है रिजर्वेशन, एंड अदर फैसिलिटीज़ वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स वगैरह होगा, ठीक है। फ्री एजुकेशन का फैसिलिटी होगा उन लोगों को, तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह मिलता है माइनॉरिटीज़ को। हाउ इज़ द एक्ट ऑफ 1989 इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर आदिवासी। 1989 का जो एक्ट जो है ये आदिवासी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राइट जो है ये एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है राइट टू लैंड, दे कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर लैंड। दैट मीन्स ये जो 1989 का जो एक्ट जो है प्रोटेक्ट दियर राइट्स, दैट मीन्स ट्राइबल का राइट को प्रोटेक्ट करते, राइट टू लैंड। इन लोग जिस ज़मीन पर रह रहे उस ज़मीन से हम लोग उन लोगों को रिमूव नहीं करा सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है। नंबर टू, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ह्यूमिलिएशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अपर कास्ट। अपर कास्ट जो लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं और प्रोसिक्यूट करते हैं, दैट मीन्स इन लोगों को सताने का काम करते हैं, उससे भी इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलते हैं। जो ज़्यादातर अपर कास्ट इन लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो 1989 के एक्ट यही कहते हैं कि किसी भी ट्राइबल को, यहाँ तो लंबा चौड़ा लिखने का तो ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तो इतना से काफ़ी है, ये तो शॉर्ट है ही, किंतु अगर समझना होगा तो बात यही है कि 1989 का जो एक्ट जो है ये जेनरली एससी एसटी को प्रोटेक्शन किस तरह से देता है। तो इसमें आप देख सकते हो, नंबर वन तो ये है कि एससी एसटी को आप एब्यूज़ नहीं कर सकते हो उसका जातों को लेकर के, ठीक है। आप एब्यूज़ नहीं कर सकते हो, तुम छोटा जात का हो, ठीक है, तुम डोम हो, तुम चमार हो, इस तरह से नहीं कह सकते हो। और इसी तरह से नंबर टू है, इन लोगों को कपड़ा वगैरह रिमूव करने के लिए, रिमूव दियर क्लोथ, ये आप फोर्स करना, ठीक है, उसका कपड़ा रिमूव करने के लिए फोर्स करना। जैसे कि बहुत जगह पहले होता था छोटा जात का लोगों को, जैसे कि वीमेन को बॉडी का अपर पार्ट में कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नहीं करा सकते, इस तरह का जो ह्यूमिलेशन करना, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते, ओके। और इसी तरह से जो आदिवासियों का जो लैंड होगा उसको भी नॉन ट्राइबल लोग जो है, नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल का लैंड को भी परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसीलिए करते हैं, नॉन ट्राइबल का लैंड को परचेस करने का अधिकार बाकी को नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि नॉन ट्राइबल
लोग जो है, ठीक है, नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल लोगों को डरा करके होगा, धमका करके होगा, या तो उन लोगों को कुछ लालच दे करके होगा, उन लोगों का ज़मीन इसी तरह से ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों को अपना ज़मीन जो है वो, इन लोगों का ट्राइबल का ज़मीन जो है ट्राइबल का ही पास रहे, ये बोल करके यहाँ पर 1989 का एक्ट ये भी अधिकार देते हैं कि नॉन ट्राइबल का लैंड जो है, सॉरी, ट्राइबल का लैंड जो है नॉन ट्राइबल लोग नहीं खरीद सकते। ओके, लॉन्ग आंसर में देखते, वाई आर आदिवासी ट्रेडिशनली डिफरेंट इन देयर बिलीफ सिस्टम और अदरवाइज। तो ट्राइबल लोगों का जो बिलीफ सिस्टम जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो क्यों है, तो ये कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है कि ट्राइबल लोग जो है, इन लोगों का बिलीफ सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ये लोगों का बिलीफ जो है ना तो हिंदुओं का साथ मिलता है, ना तो इस्लाम का साथ, ना तो क्रिश्चियनिटी का साथ, ना तो जैन का साथ। तो ये लोग का बिलीफ टोटली डिफरेंट है, और ये लोग वर्शिप करते एंसिस्टर्स को, ठीक है, और ये लोग एंसिस्टर को वर्शिप करते, साथ साथ ये लोग यही बिलीव करते हैं कि इन लोगों का एंसिस्टर्स जो पास्ट अवे, जो ऑलरेडी मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, ये लोग भी इन लोगों का फैमिली का पार्ट है, यही ये लोग बिलीव करते। और ये लोग नेचर को भी वर्शिप करते हैं, और यही बिलीव करते हैं कि रेनफॉल होता है, ड्राउट होता है, साइक्लोन होता है, ये भी गॉड के ही कारण होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं फॉरेस्ट एरिया या तो हिली एरियाज में रहने को। और इन लोगों का लैंग्वेज भी डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, और डिफरेंट का साथ साथ ये आदिवासी का लैंग्वेज जो है बहुत ओल्ड भी है, जैसे कि संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। What is the impact of displacement on the life of Adivasis who now live in urban areas? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ से उन लोगों को हटा देना, ठीक है। जैसे कि आदिवासी लोग जनरली रहते थे फॉरेस्ट एरिया में, तो वहाँ से इन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ इन लोगों का लाइफ में, तो ये लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। जिस ढंग से ये लोग रहते आ रहे थे, वो इन लोगों का ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो है ये लोगों ने लॉस्ट कर दिए, ठीक है। तो नंबर 2, इन लोगों को डिफरेंट ऑड जॉब वगैरह करना पड़ा। तो लिविंग के लिए, जीवन चलाने के लिए इन लोगों को डिफरेंट ऑड जॉब करना पड़ा। एंड दे हैड टू वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर, हो सकता है डोमेस्टिक हेल्पर का रूप में काम करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन लेबर का रूप में काम करना पड़ा, प्लांटेशन वर्कर्स का रूप में काम करना पड़ा, या तो रिक्शा पुलिंग करना पड़ा होगा। इस तरह से डिफरेंट ऑड जॉब इन लोगों को करना पड़ा। एंड दे डिडंट गेट जॉब रेगुलरली ऑल्सो, रेगुलरली जॉब भी नहीं मिला, और इन लोगों को लो वेजेस भी पे किया जाता था, जिसके कारण इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही टेरिबल हुआ, बहुत ही ये लोगों का कंडीशन बदतर हुआ। और दे बिकेम मार्जिनलाइज इन द अर्बन एरियाज। इस तरह से अर्बन एरिया में ये लोग जो है एक मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए, ठीक है। It is the duty of democratic government to provide better opportunities to that section of society that has been marginalized and victimized for centuries. In the light of this statement, describe the reservation policy. जो भी हो रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में लिखने के लिए बोल रहे हैं। रिजर्वेशन जो दिए है, चाहे एससी को हो, चाहे एसटी को हो, ओबीसी को हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हो, ठीक है। रिजर्वेशन क्यों देते हैं, तो रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो लोग इकोनॉमिकली वीक है, तो इन लोगों का भी कंडीशन में कुछ बेटरमेंट आए, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सिंपल सा इसके लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपका हाइट 2 फीट है, आपका दोस्त का हाइट 4 फीट है, और 5 फीट का ऊपर में एक सेल्फ में अगर खाना रखा है, तो आपका दोस्त तो 4 फीट है, तो उसका हाथ को ऊपर करेंगे तो 5 फीट ऊपर हो ही जाएगा। जो खाना रखा है उतना तक तो उसका हाथ तो पहुंच जाएगा, वो तो तो अपना पेट भर लेंगे, उनका तो पेट भरेगा। किंतु आप जो है, आप तो 2 फीट का हाइट है, तो आपका हाथ भी उठाएंगे तो 3 फीट तक ऊपर पहुँचता होगा, वो खाना आप पेट तक अब नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर 5 फीट हाइट में है जो खाना रखा हुआ है। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सीढ़ी देना पड़ता है। 2 फीट का सीढ़ी आपको भी दिया जाए, तो आपका भी 2 फीट हाइट है, 2 फीट सीढ़ी में ऊपर उठे तो 4 फीट हो गया, तो हाथ ऊपर करेंगे तो 5 फीट हो गया। 5 फीट का आप भी उस बेनिफिट को ले सकते हैं। दैट मीन्स रिजर्वेशन ऐसा ही चीज़ है, इस तरह से आप समझो। तो रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के ऐसे बुक में पूरी तरह से तो लिखा नहीं है, जो भी हो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अंडरटेकन कंक्रीट मेजर्स टू एंड इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसको
उस इनइक्वलिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स वगैरह लिए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी इनमें से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, तो इनका बेटरमेंट हो, ठीक है। किंतु ये कंट्रोवर्शियल भी है, रिजर्वेशन बहुत जगह कंट्रोवर्शियल है ही। रिजर्वेशन तो दे ही रहा है गवर्नमेंट, किंतु बहुत सारा केसेस में ऐसा हुआ है कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है अब उनका कंडीशन तो बहुत अच्छा हो चुका है, और जिनको रिजर्वेशन नहीं है उनका जो कंडीशन बहुत ही ख़राब होते ही चल रहा है। तो रिजर्वेशन देने का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए कि अगर रिजर्वेशन देने के बाद एवरी 10 ईयर्स में इस पर भी एक्चुअली कमीशन बैठता है, एवरी 10 ईयर्स में इस पर भी रिसर्च होते हैं और सर्वे होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है तो 10 ईयर्स में उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या उसका लेवल बाकी कम्युनिटी का ही लेवल में आ चुका है, तो फिर रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। किंतु कोई भी गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं करता है, सिर्फ रिजर्वेशन देते हैं और उसका कंडीशन अगर दूसरे लोगों कम्युनिटी का लोगों का साथ साथ अगर उसका इक्वल में आ गया है तो रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। किंतु गवर्नमेंट करता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का डर है कि आज का दिन में अगर रिजर्वेशन हटा देंगे किसी कम्युनिटी का तो कल का दिन में वोट नहीं मिलेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको इश्यू बनाते ही है। ओके जो भी हो, एसटी के लिए रिजर्वेशन मिलता है 7.5%, ठीक है। एससी के लिए रिजर्वेशन मिला है 15%, ओबीसी के लिए 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। ओके, और व्हाट डज द लॉ दैट फॉलोड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 इंटेल। ओके, तो ये 1989 का जो एक्ट जो है क्यों पास करना पड़ा ये बोल रहा है ना, तो ठीक है। तो ये लॉ पास करना पड़ा अंडर प्रिविलेज क्लास से सोसाइटी में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि 1970-80 में बहुत सारा ऐसा घटना हुआ जहाँ पर कि जो लोअर कास्ट का पीपल को प्रोसिक्यूट करने का, उनको ह्यूमिलिएट करने का बहुत सारा काम हुआ, और ये एक वायलेंट रूप में यहाँ पर ये लोअर कास्ट और हायर कास्ट के रूप में एक वायलेंट मूवमेंट वगैरह भी हुआ है। तो इसीलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोगों ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, ठीक है, कोई कानून बनना चाहिए जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए तो ये कानून बना है, और इस कानून के बाद इन लोगों को वही है आपका कि ट्राइबल लोगों का जो ज़मीन है हम लोग नहीं खरीद सकते, नॉन ट्राइबल लोग नहीं खरीद सकते, और इसी तरह से ट्राइबल लोगों को हम लोग एब्यूज़ नहीं कर सकते, इन लोगों को क्लोथ रिमूव करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें। और क्या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, डू यू थिंक ओनली लॉस कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासी, वाई नॉट? क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कानून पास करने से एसटी और एसटी का लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा? तो डेफिनेटली नॉट। सिर्फ कानून पास करने से क्या होगा? कानून तो किताबों में लिखा जाता है, और जब तक इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे स्ट्रिक्टली तब तक सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कानून तो एक लिखा हुआ पेपर में लिखा हुआ चीज़ है, तो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी यहाँ पर सुपरवाइज करना होगा कि जो भी कानून बना है क्या उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये सारा चीज़ को देखना होगा, तभी ये एक सक्सेसफुल रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। और वैल्यू कॉर्नर में है, मेनी सोशल एक्टिविस्ट्स आर डूइंग देयर बिट फॉर द मार्जिनलाइज, हाउ कैन यू सपोर्ट देम प्रैक्टिकली इन डे टू डे लाइफ? तो बहुत सारा ऐसा जो सोशल एक्टिविस्ट जो है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो इन लोगों के लिए आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो बोल रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप भी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है, तो इस तरह का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोगों को आप इन्फॉर्म करोगे जो सोशल एबिल्स का बारे में, ठीक है। और इसी तरह से आप अपने से भी एक्टिव रोल प्ले कर सकते हो। इस तरह से मार्जिनलाइज ग्रुप लोगों को हेल्प करो, ठीक है, इनका फेवर में वर्क करो सोसाइटी में, ठीक है, इनका फेवर में आवाज़ उठाओ। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये तो क्वेश्चन आंसर्स था, कल से मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है, कल से मज़े से पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।